ओके। तो कल हमने मतलब इससे पहले वाली क्लास में जब जितना हमने एक्टिव पैसिव किया था, द लास्ट वी हैव स्टॉप, वी हैव रिकॉग्नाइज सम ऑफ द रूल्स ऑफ कन्वर्जन और सम ऑफ द रूल्स हाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई दैट द पर्टिकुलर सेंटेंस इज एन एक्टिव सेंटेंस और इट्स अ पैसिव सेंटेंस इफ इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द सब्जेक्ट एंड एंड्स ऑन द ऑब्जेक्ट। एम्फेसिस एक्टर के ऊपर है ना, एक्टर द पर्सन हु इज परफॉर्मिंग एनी टास्क, तो इट्स एक्टिव वॉइस। और अगर एम्फेसिस ऑब्जेक्ट के ऊपर है या फिर जो एक्शन है उसके ऊपर है ना, तो देन इट्स अ पैसिव वॉइस। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज एन एग्जाम्पल, द मैजिशियन परफॉर्म अ ट्रिक। अब यहाँ पे जो हाईलाइट है ना वो मैजिशियन है, ठीक है। टेंस एक पास्ट सिंपल टेंस है या पास्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस कह लीजिए, और वर्ब यहाँ पे सिर्फ एक है, परफॉर्म। परफॉर्म है यहाँ पे वर्ब, ठीक है। और जो ट्रिक है ना वो आपका ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ट्रिक जो है वो एक्शन है जो वो मैजिशियन कर रहा है, तो ये एक्टिव वॉइस है। इसी को मैंने नीचे कन्वर्ट कर दिया, अ ट्रिक वाज परफॉर्म बाय द मैजिशियन। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो वर्ब यूज हुए, एक तो यूज हुआ है परफॉर्म और दूसरा है एक हेल्पिंग वर्ब जो एसोसिएट हुआ है मेन वर्ब से, विच इज वॉज। अच्छा, ये हमेशा याद रखिए पैसिव वॉइस पे ना बाय जरूर आएगा, ठीक है। बाय जरूर आएगा सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। इधर एम्फेसिस आपको जो है ना यहाँ पे ट्रिक के ऊपर है, जो एक्शन है ना उसके ऊपर है, तो जब भी एक्शन या ऑब्जेक्ट पे एम्फेसिस हो तो वो पैसिव वॉइस है। तीन चीजें जो हमें याद रखनी है जब भी हम कन्वर्जन करें एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव। डोंट चेंज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस की जो मीनिंग है ना वो चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैंने काम किया, काम मुझसे हुआ, तो बात एक ही है, ठीक है। तो ये चीज है ना, ये आपको ध्यान में रखना है कि मीनिंग चेंज नहीं होनी चाहिए। दूसरा, फॉर्म चेंज नहीं होनी चाहिए। फॉर्म का क्या मतलब है? फॉर्म का मतलब ये है कि अगर आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस में डिक्लेरेटिव है या इंटरोगेटिव है, तो वो जब कन्वर्ट होगा पैसिव वॉइस में तो वो उसी फॉर्म में रहेगा। ये नहीं होगा कि उसका जो टाइप है वो चेंज हो जाए। और सब्जेक्ट का टेंस चेंज नहीं करना। इफ इट्स पास्ट, इट विल रिमेन इन पास्ट। अच्छा, कुछ स्पेशल केसेस है पैसिव वॉइस के। समटाइम्स द ऑब्वियस डूअर ऑफ द एक्शन इज नॉट मेंशन। कभी आपको ना सब्जेक्ट नहीं भी मिलेगा, लेकिन आपको पता है कि सब्जेक्ट है कौन, ठीक है। वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया, अ जजमेंट हैज बीन पास बाय द कोर्ट। फैसला कोर्ट ने सुनाया है, तो आपको ये बात पता है कि कोर्ट ने फैसला सुनाया है, लेकिन सुनाता कौन है? जूरी सुनाती है या जज सुनाता है? तो समटाइम्स यू ऑलवेज नो कि सब्जेक्ट है कौन। सेंटेंस आपको किस किस पे हाईलाइट करेगा या स्ट्रेस देगा? जो एक्शन हुआ है, यहाँ पे फैसला जो सुनाया गया है ना, जो जजमेंट पास आउट की गई है, जो डिसीजन है, उस पे एम्फेसाइज हुआ है। Here the doer of the action is obviously the judge, hence it is not mentioned. आपको पता है, ऑब्वियस सी बात है, इसलिए उसको मेंशन नहीं किया गया है। सो व्हाइल कन्वर्टिंग इट इनटू एक्टिव वॉइस इट विल बी कन्वर्टेड एज। अब ये बात याद रखिए कि ये पैसिव वॉइस है, लेकिन अब जब आप इसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि सब्जेक्ट हो, क्योंकि एक्टिव वॉइस तो सब्जेक्ट पे एम्फेसिस करता है। तो आपको किस पे एम्फेसिस करना है कि आपको पता है जजमेंट जज पास करता है, तो जब आप एक्टिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करेंगे ना, तो आप क्या करेंगे? द जज और या जूरी पास द जजमेंट इन द कोर्ट, ठीक है। हाउ टू चेंज द वॉइस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव? एक्टिव से पैसिव में वॉइस हम चेंज करते कैसे हैं? द सेंटेंस मस्ट हैव ऑब्जेक्ट्स, ट्रांजिटिव वर्ब्स जिसे आप कहते हैं ना, ऑब्जेक्ट को आप ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट देन देयर मस्ट बी अ क्वेश्चन वर्ड हु आस्क्ड द ऑब्जेक्ट। Object, active sentence become the subject of passive sentence. Subject or active sentence into passive sentence that precede the object word by. ठीक है, जब भी आप इसको ऑब्जेक्ट से जो है सब्जेक्ट की तरफ एड करेंगे तो आपने बाय एड करना है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है, the places of subject and object are interchanged. It is the object shifts to the place of the subject and the subject shifts to the place of the object. क्या होगा कि इनकी जो लोकेशन है ना वो चेंज हो जाएगी, इंटरचेंज होगी। एक्टिव में पहले सब्जेक्ट आता है ऑब्जेक्ट, लेकिन जब आप पैसिव में करेंगे तो पहले ऑब्जेक्ट आएगा फिर सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब आप पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई राइट अ लेटर, अ लेटर इज रिटन बाय मी, ठीक है। ये क्या था आपके पास? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जब आप कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है उसको कन्वर्ट करते हैं
तो आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस में टेंस करते हैं। पर कुछ टेंस ऐसे हैं जो कन्वर्ट नहीं हो सकते, आप उसको एक्टिव से पैसिव में कर ही नहीं सकते। वो हम देखेंगे आज के वो कौन से टेंस है, वो आपने याद रखना है। अच्छा, आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, राइट यहाँ पे वर्ब है और लेटर आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। रूल नंबर 2 क्या है आपके पास? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब पास्ट पार्टिसिपल इज ऑलवेज यूज्ड एज द मेन वर्ब इन सेंटेंस ऑफ पैसिव वॉइसेस फॉर ऑल टेंसेस। आपने हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है ताकि आप पास्ट पार्टिसिपल दिखाएं। पैसिव वॉइस हमेशा पास्ट पार्टिसिपल शो करता है कि कोई काम हो चुका है। मैंने काम किया, काम मुझसे हुआ, काम हो चुका है, तो अब मैंने सेंटेंस को पास्ट पार्टिसिपल बनाया है अपने पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, सिंग इज सिंगिंग हैज संग। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? ही, अच्छा ये है सिंग या इज सिंगिंग या हैज संग, एक्टिव वॉइस में ये है। जब भी आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे ना, आप संग ही यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही सिंग्स अ सॉन्ग, अ सॉन्ग इज संग बाय हिम। ही सिंग्स अ सॉन्ग क्या है यहाँ पे? ही सिंग्स अ सॉन्ग आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल है, आपने उसको चेंज करना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। अ सॉन्ग इज संग बाय हिम। एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द पेंटिंग वॉज पेंटेड बाय द पेंटर। ऑक्सिलरी वर्ब आर यूज्ड इन पैसिव वॉइस अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ a sentence. The assigned task has been completed. Auxiliary verb are used in passive voice according to the tense of a sentence. अब आप इसको बताएं कि आप इसको कन्वर्ट करें। As the task has been completed, the painting was painted by the painter. इसको जरा एक्टिव में कन्वर्ट करें, द पेंटिंग वॉज पेंटेड बाय द पेंटर। The painter painted the painting. Exactly. The painter painted the painting. Painted the painting. Ma'am, I have one question. Yeah. जिस तरह आपने पहले बताया कि टेंस को हम चेंज नहीं करते, जी जी। तो जिस तरह मतलब हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट है या पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसको कंटिन्यूअस में तो हम नहीं लेके जा रहे हैं ना। देखिए, आपने पेंटर बताया के कि साथ जो ये टेंस है कंटिन्यूअस ना, में नहीं, देखिए कंटिन्यूअस तो हम देखो, कंटिन्यूअस तो हम नहीं कह सकते ना यहाँ पे। मेरी बात सुने, पेंटर के साथ जो टेंस है ना वो पास्ट टेंस है। आप पास्ट को ही पास्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन टेंस तो पास्ट ही रहा ना। ये तो नहीं ना कि पास्ट से आपने प्रेजेंट कर दिया है, पास्ट से फ्यूचर कर दिया है। तो जो टेंस पास्ट में ना वो पास्ट में ही रहेगा। हाँ, ये होगा कि वो पास्ट इंडेफिनिट से पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अच्छा, जब आई को आप कन्वर्ट करेंगे पैसिव में तो आई मी हो जाएगा, वी अस हो जाता है, यू यू ही रहता है, ही हिम हो जाता है, शी हर हो जाता है और दे देम हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर प्रेजेंट सिंपल में एक्टिव है तो उसको पैसिव में कैसे कन्वर्ट करना है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है वो क्या है? एस या ई एस लगता है इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में। आप जब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, आप लोग अपने माइक प्लीज म्यूट किए कर दीजिए। ठीक है, जब आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है प्रेजेंट सिंपल हमेशा कन्वर्ट होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला होता है आपके पास जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं इज, एम, आर और आईएनजी फॉर्म। लेकिन जब भी आप पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो अब यहाँ पे इज, एम, आर के साथ आईएनजी फॉर्म नहीं आती है, पास्ट पार्टिसिपल आपको शो करना है, तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। अब आप देखिए कैसे। एना डज द होमवर्क, द होमवर्क इज डन बाय एना। इज डूइंग बाय एना नहीं होगा, इज डन बाय एना। एना से होमवर्क हो गया है या होमवर्क एना से हुआ है। दे सेल दैट हाउस, दैट हाउस इज सोल्ड बाय देम। ठीक है, दे को कन्वर्ट कर दिया आपने देम में। या अगर ही सेल दैट हाउस होता तो दैट हाउस इज सोल्ड बाय हिम होता। शी सेल दैट हाउस तो दैट हाउस इज सोल्ड बाय हर होता। ठीक है, यू सेल दैट हाउस इज सोल्ड बाय यू, यू ही रहेगा। ठीक है, वी अस हो जाता, आई माई हो जाता। आई सेल दैट हाउस इज सोल्ड बाय मी। अच्छा, अब देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में तो उसको आप कन्वर्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही करेंगे। सिर्फ आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास मिसिंग है बीइंग। आप जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो आपको बीइंग ऐड करना है। कैसे? एना इज डूइंग द होमवर्क,
that homework is being done by Anna. ठीक है, आपने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के साथ जब आप कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में सिर्फ बीइंग ऐड करना है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब तो रहेगी, तो इसके साथ ये- आपने क्या करना है, बीइंग को ऐड करना है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखी हुई है इसमें कहाँ पे? एक्टिव में ऊपर इज एम आर के साथ प्लस वर्ब फोर्थ की फॉर्म फर्स्ट। ऑफ वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी फॉर्म को कहते हैं, अच्छा ठीक है, सही है। आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब को जो है फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। तो ठीक है। Anna is doing the homework. The homework is being done by Anna. They are investigating that house. That house is being investigated by them. अच्छा, जब प्रेजेंट परफेक्ट में हो, प्रेजेंट परफेक्ट में आपको पता है फॉर्मूले में आपके हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव होते हैं, आपने उसी को उठा के कन्वर्ट करना है किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट को प्रेजेंट परफेक्ट ही रहने देना है, ठीक है, सिर्फ आपने बीन ऐड करना है। अब आप देखिए यहाँ पे ना टेंस नहीं बदल रहा है, टेंस जो है वहां पे सिर्फ सिंपल से कंटिन्यूअस पे कैरी फॉरवर्ड हुआ था। टेंस क्या है, जहां प्रेजेंट है प्रेजेंट ही रहा है, तो ये बात मैंने आपको बताई थी कि टेंस चेंज नहीं होगा, टेंस प्रेजेंट है तो प्रेजेंट ही रहेगा, अगर पास्ट है तो पास्ट ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे सिर्फ बीन ऐड करना है, एना हैज कंप्लीटेड द होमवर्क, दैट होमवर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय एना, they have investigated that house has been investigated by them, ठीक है, सिर्फ been ऐड करना है, has been और have been। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, हैज बीन और हैव बीन होता है, प्लस आपके पास आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ना सिंस फॉर लगकर ना टाइम पीरियड भी मेंशन होता है कुछ कुछ उसमें ना, जैसे आई हैव बीन ट्रेवलिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है, आई हैव बीन ट्रेवलिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से सफर कर रही हूँ, ठीक है। तो टाइम पीरियड ना मेंशन होता है जब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के आप सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 2 years, मैं यहाँ 2 साल से रह रही हूँ, ठीक है। अच्छा, जब भी ये बात याद रखिएगा, एक्टिव वॉइस से ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस कन्वर्ट नहीं होते हैं, ठीक है, एक्टिव वॉइस ही में रहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कोई भी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। तो अब आपको ये नया रूल पता चला होगा, मेरे ख्याल से पहले आप लोगों को ये बात नहीं पता होगी। अच्छा, अब आ जाइए पास्ट सिंपल पे, आपको पता है जब प्रेजेंट सिंपल था तो उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया था किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, इसी तरह पास्ट सिंपल को कैरी फॉरवर्ड कर देना है किसमें, पास्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट सिंपल में आपको पता है कि आपके पास क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब डिड लगता है, एंड डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। आपने जब इसको पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है तो आपको पता है पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब वाज और वर होते हैं, एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। Anna completed the homework. That homework was completed by Anna. They investigated that house. That house was investigated by them. पास्ट कंटिन्यूअस को क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस में ही रहने देंगे, सिर्फ क्या ऐड करेंगे, बीइंग ऐड करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे इज एम आर के साथ बीइंग ऐड किया था। और यहाँ पे आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब होती है क्योंकि ये आपको बेसिक आपके पास टेंस होता है कि आपको पता है कि वॉज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब भी लगती है, कंटिन्यूअस में हमेशा आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। लेकिन जब आप इसको पास्ट जब पैसिव वॉइस करेंगे तो आपको इसको पास्ट पार्टिसिपल में कन्वर्ट करना है, तो आप थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज करेंगे। Anna was completing the homework. The homework was being completed by Anna. सही है जी ये। जी यही होगा। बिल्कुल ये इसी तरह है, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी मीनिंग चेंज नहीं हुई है, तो चेंज करते हुए ना ख्याल रखना है, जरूरी नहीं है कि फॉर्मूला याद हो तो चेंज हो रहा हो तो चेंज कर दिया, चेंज करने के बाद देखना है कि मीनिंग तो चेंज नहीं हो रही, मीनिंग पे एम्फेसाइज कीजिए, ठीक है। अच्छा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपके पास टेंस होता है। लेकिन याद रखिए कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अगर एक्टिव वॉइस है तो वो कभी भी पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं होगा, ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज होगा ना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज होगा। अच्छा, अब आ जाइए फ्यूचर पे, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर सिंपल मैम एक्सक्यूज मी, फॉर्मूला पता है? जी जी, ये आपने बोला है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका जो फार्मूला है हेड प्लस हेड बीन प्लस आईएनजी एन वर्ब के साथ, किसके साथ? मतलब आपने जो फार्मूला लेके सपोज आई हैड बीन
working since morning या I had been worked. नहीं, I had been working होगा, I had been working since morning या I had been working there for 2 years. तो वर्ब मतलब वर्ब के साथ ing लगेगा ना? ing लगेगा. ओके, करेक्ट. अच्छा, फ्यूचर सिंपल में आपको पता है सब्जेक्ट के साथ विल और शैल लगता है प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है. जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे ना तो आपने क्या करना है, फ्यूचर सिंपल में जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे आपने बस इसके साथ बी ऐड करना है, विल बी और शैल बी. Anna will complete the homework. The homework will be completed by Anna. They will investigate that house will be investigated by them. फ्यूचर कंटिन्यूअस में टेंस होगा, जो आपको पता है फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी और प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब होती है. नॉर्मल टेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट नहीं होता है. ठीक है, ये अब आप कुछ चीज याद रखिएगा. पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा, लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस कन्वर्ट नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी वो विल बी या शैल बी पे कन्वर्ट हो चुका है. अच्छा, फ्यूचर परफेक्ट अगर एक्टिव वॉइस है ना तो विल के साथ हैव आएगा, विल हैव. अच्छा, शैल यूज नहीं करते हम, विल हैव ही यूज करते, शैल हैव नहीं करते. ये ओल्ड कॉन्सेप्ट था कि आई के साथ आई शैल हैव यूज करते हैं, नहीं, अब आई के साथ भी आई विल हैव ही यूज करेंगे. ठीक है, तो आपने बस बीन ऐड करना है. ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट होगा तो बस बीन ऐड करना है. एना विल हैव कंप्लीटेड द होमवर्क. द होमवर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय एना. दे विल हैव इन्वेस्टिगेटेड that house will have been investigated by them. अच्छा, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा तो ये कन्वर्ट नहीं होगा. तो अब आप देख ले फ्यूचर में कौन कौन सा कन्वर्ट नहीं हो रहा है. एक तो आपके पास फ्यूचर में दो टेंस. ठीक है, आपके पास फ्यूचर कंटिन्यूअस भी कन्वर्ट नहीं हो रहा है और आपके पास फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस भी कन्वर्ट नहीं हो रहा है. तो ये एक्टिव में ही रहेंगे, ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं होंगे. अच्छा, कुछ ऐसे एक्टिव वॉइस हैं जिनमें मॉडल आते हैं ना. ठीक है, यू शुड परफॉर्म दिस टास्क, यू शुड वर्क हार्ड. तो ये भी तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो सकते हैं. तो इनको कैसे कन्वर्ट करना है, मॉडल क्या होते हैं आपको पता है कि कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, विल, ये सारे मॉडल्स होते हैं. ठीक है, तो आपने क्या करना है, जब आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो अब आपने यहाँ से शुरू करना है, ऑब्जेक्ट, देन मॉडल, देन बी, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन सब्जेक्ट. सही है. अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है ना, ये वाला तो आपके लिए है अफर्मेटिव वाला, पॉजिटिव. अगर आपके पास सेंटेंस नेगेटिव है ना, यू शुड नॉट गो देयर, यू शुड नॉट शाउट ऑन हर. सही है, तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मॉडल के साथ ना आपके पास नेगेटिव ऐड है ना, नेगेटिव. तो आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट के साथ मॉडल, नॉट के साथ बी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन सब्जेक्ट. कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं. शी कैन सेल द कार एवरी टाइम. The car can be sold by her every time. अब ऐसा है नहीं कि आपको every time से शुरू करना है. ठीक है, आपने the car पे emphasize करना है क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका the car है. ये every time है ना, ये infinite है. ठीक है, infinite end में आएगा. The car can be sold by her every time. Can she play a violin? अब ये देखिए, ये इंट्रोगेटिव है. ठीक है, इंट्रोगेटिव है. जब आप इसको कन्वर्ट करेंगी ना, आपने बात ऑब्जेक्ट से शुरू करनी है पर इसकी फॉर्म इंट्रोगेटिव ही रहेगी. इसकी फॉर्म ये नहीं कि डिक्लेरेटिव हो जाए. कैन a violin be played by her? You may read this book. This book may be read by you. She would teach us today. We would be taught by her today. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए us था, उसको हमने चेंज कर दिया अभी में. ठीक है, अस हमेशा अगर जब भी कन्वर्ट होगा तो किस में होगा, इसमें वी में कन्वर्ट होगा. और शी जब कन्वर्ट होगा तो किस में होगा, हर में. हर में. वी मस्ट हेल्प द पुअर. द पुअर मस्ट बी हेल्प्ड बाय अस. वी आउट टू रिस्पेक्ट our elder ought to be respected by us. Ought to be respected. कॉमन मिस्टेक्स. ये अच्छा, ये तो हमने क्या कि कैसे करना है. ऐसी भी है जो हम मिस्टेक्स हमसे हो जाती है, जैसे हम आज रेक्टिफाई करने वाले हैं.
कॉमन मिस्टेक्स वाइल कन्वर्टिंग द वॉइस ऑफ अ सेंटेंस, जब भी आप वॉइस कन्वर्ट करेंगे तो ये कॉमन मिस्टेक्स है जो हमें अवॉइड करनी है। नेवर चेंज कैन इनटू कुड, नेवर मतलब आपको कैन को कुड नहीं करना, शेल को शुड नहीं करना, मे को माइट नहीं करना। आप ऐसे माइट में समझ नहीं। रहे हैं ना कि मुझे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में कन्वर्ट करना है तो मैं मे को माइट कर देती हूँ, मैं कैन को कुड कर देती हूँ। नहीं, मॉडल जिस फॉर्म में है ना वो उसमें ही रहेगा। आपने अगर ये किया तो इसका मतलब है आप डायरेक्ट से ना सेंटेंस को इनडायरेक्ट कर रहे हैं, और आपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नहीं करना है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता आप लोगों को कितना डायरेक्ट इनडायरेक्ट याद है, हमने पढ़ा है बचपन में। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में यही होता था ना कि हम जो मॉडल थे उनको शेल को शूट कर देते थे, बिल कैन को को कोड, कोट मे कर को देते थे, माइट। ठीक है। तो ये नहीं करना है आपने, आपने एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है तो मॉडल को उसकी असल हालत में ही रखना है। सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस हैव प्लस जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब आप मॉडल यूज कर रहे होते हैं तो आपने क्या करना है, आपने ऑब्जेक्ट के साथ मॉडल ऐड करना है, हैव के साथ आपने बीन लगाना है, वही थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, वही आपने क्या लगाना है, सब्जेक्ट। कैसे? You may have availed this opportunity. The opportunity may have been availed by you. He वेल। might have eaten the meal. The meal might have been eaten by him. He might not have eaten the meal. The meal might not have been eaten by him. बीन। You should have studied the book. The book should have been studied by you. You should not have read the book. The book should not have been read by you. You ought to have helped him. He ought to have been helped by you. अच्छा जी, इम्पेरेटिव्स की बात करते हैं ना। इम्पेरेटिव की आप जब बात करेंगे, आपको पता है इम्पेरेटिव में सब्जेक्ट मिस होता है, या अगर सब्जेक्ट भी हो तो आप उस पर हाईलाइट क्या करते हैं, बेस वर्ब पे हाईलाइट करते हैं। तो जब आपको इम्पेरेटिव को चेंज करना है ना एक्टिव से पैसिव में, तो क्या होता है, द ऑब्जेक्ट इज जनरली मिसिंग इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंस में कभी कभी क्या होता है, ऑब्जेक्ट भी मिस होता है। स्ट्रक्चर क्या होता है पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए, लेट के साथ आप पहले ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे, फिर बी लगाएंगे, अगर आपको नेगेटिव में करना है तो नॉट बी लगाएंगे, एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। डू इट, लेट इट बी डन, ठीक है, लेट इट बी डन। क्यों? क्योंकि पहले मैंने एम्फेसिस किस पे किया है, ऑब्जेक्ट पे, एंड देन उस पे फिर क्या किया मैंने, बेस वर्ब को लास्ट में ऐड किया। कॉल इन द डॉक्टर, लेट द डॉक्टर लेट। बी कॉल्ड इन। अच्छा, दूसरा क्या है, आप इन सेंटेंस दैट एक्सप्रेस रिक्वेस्ट एडवाइस और ऑन ऑर्डर। अच्छा, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं एक्टिव वॉइस में जिनके अंदर आप देखेंगे कि उनके अंदर ना कोई कंप्लेन होगी, या उनके अंदर कोई जेस्चर शो हो रहा होगा, या उनके अंदर क्या होगा, रिक्वेस्ट या एडवाइस होगी, ठीक है, एडवाइजरी होगी। तो आपने क्या करना है, आपने उसको क्या करना है, आपने उस फ्रेज को कन्वर्ट करना है, उसके अंदर जो एक्सप्रेशन शो हो रहा है, जैसे काइंडली लेंड मी सम मनी। तो अब जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे ना, यू आर रिक्वेस्टेड टू लेंड मी सम मनी,